श्री हनुमान जी महाराज ब्राह्मण का रूप धारण करके प्रभु के समीप गए। प्रणाम। हनुमान जी ने ब्राह्मण रूप में भगवान को कहा, प्रणाम। हे श्यामले और गौर शरीर वाले, आप कौन हैं? आपके वेश से दिखाई दे रहा है कि आप क्षत्रिय हैं। ये बहुत कठोर भूमि है जंगल की, आपके श्री चरण अत्यंत कोमल हैं। क्या कारण है कि आप बिना किसी पादुका के ऐसी कठोर भूमि में आप चल रहे हैं? स्वामी, आपके एक एक अंग को देख रहा हूं तो मेरा मन अपरित हो रहा है। ऐसे श्री अंग वाले आप वन का दुस्सह कष्ट सह रहे हैं। प्रभु, क्या आप ब्रह्मा हैं, विष्णु हैं, महेश हैं, या कोई दिव्य प्रधान देवता हैं? या फिर ऐसा हो सकता है कि हमने सुन रखा है जगत का मंगल करने के लिए तीनों लोकों के स्वामी स्वयं भगवान अवतार लेंगे, तो क्या आप भवसागर से पार उतारने वाले स्वयं भगवान इस नर रूप में विचरण कर रहे हैं? भगवान बोले, हे ब्राह्मण देवता, हम कौशलाधिपति महाराज दशरथ के पुत्र हैं। पिता के वचनों का पालन करने के लिए हम वनवास में हैं। हमारा नाम राम है और मेरे छोटे भ्राता ये लक्ष्मण हैं। हमारे साथ हमारी सुकुमारी प्रिया थी, किसी राक्षस ने उनका अपहरण कर लिया है। हम उन्हीं को खोज रहे हैं। ये तो हमने अपनी बात बताई, तुम यहां जंगल में क्या कर रहे हो? आप अपना परिचय बताइए। जब ये बात सुनी, अब क्योंकि अनुभव कर रहे आप ही है ना, भगवान शंकर उमा जी से कहे, जब श्री राम जी का परिचय प्राप्त किया तो हनुमान जी चरणों पे लौट गए। हे उमा, उस सुख का वर्णन नहीं कर सकता, क्योंकि आप ही हैं प्रभु पहचान। बस इसीलिए हमारा जन्म हुआ है, पहचानने के लिए। साष्टांग चरणों में लौट गए। बार बार प्रभु के रूप सौंदर्य का पान कर रहे हनुमान जी। मेरे स्वामी, धैर्य धारण कर हाथ जोड़ करके आनंद समान ही रहा। स्वामी, मैंने जब प्रश्न किया था तो मेरा पूछना तो ठीक था, क्योंकि मैं आपकी माया के वश आपको नहीं पहचान पाया। पर आप पूछ रहे हो, आप जानते नहीं हो मैं कौन हूं। आप तो सर्वज्ञ हैं। और फिर प्रभु, आपने मुझे भुला दिया। आप पूछ रहे, तुम अपना परिचय दीजिए। मेरा पूछना तो ठीक था, लेकिन आपका, आप तो जानते हैं ना प्रभु। प्रभु, परिचय दे रहा हूं अपना, कि मैं मंद बुद्धि हूं, मैं मोह के वशीभूत हूं, मेरा हृदय कुटिल है, मैं अज्ञानी हूं, और नाथ बहुत अवगुण है। कहां तक वर्णन करूं? पर सेवक स्वामी की विस्मृति में ना पड़े, अर्थात स्वामी यदि सेवक को भूल गया तो फिर जीवन ही क्या रहा। नाथ, हम आपको भूल सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी माया ऐसी है। नाथ जीव तव माया मोहा, हमारी क्या बस। लेकिन आप हमें भूल जाएं प्रभु, फिर तो बिल्कुल ठीक नहीं है। हम आपको भूल सकते हैं क्योंकि आपकी प्रबल माया है। अगर कोई माया से बच पाया आज तक तो केवल आपके चरणों की कृपा से, आपके दुलार से। मामे वे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंती थे। आपकी शपथ खा के कहता हूं प्रभु, भजन साधना तो मैं कुछ जानता ही नहीं। देख लो, अगर थोड़ा भी ये होता कि दैन्य भाव से कह रहे हैं तो शपथ नहीं खाते। मतलब पूर्णतया अनुभव है कि हे प्रभु, आपकी कृपा। जब कृपा का अनुभव हो रहा है ना, तो कह रहे हैं भजन साधन इस कृपा, ये आपकी शपथ खा के। तो क्या भजन साधन जिससे आप रिश्ते, मुझे कोई पता नहीं प्रभु। बस मैं इतना जानता हूं कि सेवक स्वामी के भरोसे होता है। पुत्र माता के पालन से ही सुरक्षित रहता है। स्वामी का कृपा दुलार ही सेवक को पुष्ट कर। बस इतना मैं जानता हूं कि सेवक का भरोसा स्वामी से ही है। पुत्र का पालन पोषण जैसे मां करती है, ऐसे ही आपको ही अपने जनों का पालन पोषण करना पड़ेगा। और आप करते हैं, वो आपको भूल सकते हैं। मानो हम सबका पक्ष लेकर के यहां परम वैष्णवाचार्य प्रभु इस रूप में ये वर्णन कर रहे हैं। हम तो भूल सकते हैं, हम तो बिगाड़ कर सकते हैं, करेंगे। आपकी माया ऐसी प्रबल है। व्याकुल होकर के प्रभु के चरणों में लौट गए हनुमान जी महाराज। अब विप्र रूप से नहीं, अब हनुमान जी के रूप से निज तनु प्रगति प्रीति।
प्रभु ने हनुमान जी को उठाकर हृदय से लगा। आंसुओं से, हनुमान जी के आंसुओं से प्रभु के चरण भींज रहे और प्रभु के आंसुओं से हनुमान जी का अभिषेक हो रहा है। हे कपि सुनो, मन छोटा मत करना, मैं तुम्हें लक्ष्मण से भी अधिक प्यार करता हूं। वैसे तो मुझे शास्त्र और सब संत समदर्शी कहते हैं, मेरे लिए न कोई प्रिय है न कोई अप्रिय है, पर जिसने अनन्य भाव से मेरा भरोसा कर लिया, मैं पक्षपाती हो जाता हूं उसका। ये अब समदर्शी वाली बात नहीं रही, अब प्रियता वाली बात आ गई। जिसको एकमात्र सेवक प्रिय अनन्य गतिशो, मेरे अनन्य भाव में भरोसो दृढ़ इन चरणन। अब भगवान कहते वो मुझे परम प्रिय और मैं उसका पक्षपात लेता हूं। हे हनुमान, सच्ची अनन्यता वही है जिसकी बुद्धि में ऐसा दृढ़ भाव आ गया है कि जड़ चेतन सब कुछ मेरे भगवान ही बने हुए हैं, स्वयं भगवान के। अपने स्वामी को अनुकूल देखकर पवन पुत्र हनुमान जी के हृदय में अपार आनंद छा रहा है। प्रार्थना की प्रभु इसी पर्वत पर वानर राज सुग्रीव जी रहते हैं, नाथ उनसे मित्रता कीजिए, उन्हें दीन जान करके आप निर्भय कर दीजिए। प्रभु से मिलान कौन करवाता है? भगवत प्रेमी महात्मा, बिना उनके हो ही नहीं सकता। महासंगस्त तो सुदुर्लभ हो, महापुरुषों का संग दुर्लभ, अगर उनका संग अमोघस्य निश्चित भगवत प्राप्ति, बस निर्वाह कर ले जा। देखो सुग्रीव में ऐसी कोई, जो हनुमान जी महाराज की कृपा ना होती तो भगवान से ऐसी प्रियता नहीं है। आगे प्रसंग में आएगा। राजकोष सब जब भगवान प्रदान कर देते हैं, 4 महीने प्रवर्षण पर्वत पर रहते हैं, एक बार भी ये नहीं जाते हैं। इसका मतलब है कि केवल हनुमान जी महाराज की विशेष कृपा कि भगवान के मित्र पद पर आरूढ़ होने का सौभाग्य सुग्रीव जी को मिला। नाथ उन्हें निर्भय कर दीजिए। हनुमान जी महाराज अपने भक्तों के वचन को भगवान नहीं टालते। प्रभु सीता जी की खोज में सहयोग देंगे। करोड़ों वानर सेना उनके अधीन है। हनुमान जी महाराज अपने कांधे पे बैठाल के ला रहे हैं राम लक्ष्मण जी को, लिए 2 जन पीठ चढ़ा। क्या सौभाग्य, अखिल लोगों के स्वामी बैठे हनुमान जी महाराज, उनको लेके चलो। धन्य है, अपने स्वामी की सेवा मिलना धन्य है, अपने स्वामी का अपनापन मिलना धन्य है। सुग्रीव जी ने कहा था अगर कोई मन में वैसी बात हो तो तुम इशारा कर देना, हम भाग जाएंगे। तो जो देखा कांधे पे बैठा ले तो समझ गए वैसी बात नहीं, मतलब अपने पक्ष की बात है। हनुमान जी के सामने सुग्रीव जी आए, हनुमान जी ने इशारा किया, आदर सहित साष्टांग प्रणाम भगवान श्री राम लखन को किया। प्रभु गले मिले। सुग्रीव सोच रहे थे कि क्या ये मुझे स्वीकार करेंगे? बलशाली, रूपवान, सौंदर्य, क्या मेरे से मित्रता करेंगे? मुझसे शायद, पर हनुमान जी की तरफ देखिए, इनका विशेष परिचय लग रहा है, ये करवा सकते हैं। बस ऐसे ही है हमारी दशा। क्या प्रियालाल हमें मिल सकते हैं? पर प्रेमी रसिक महापुरुष जनों के चरणों का आश्रय लेने से ये सौभाग्य उदय सकता। अगर सदगुरुदेव कृपा न करते तो कभी भी हृदय अधिकारी नहीं हो सकता था राधा नाम के प्रेम का, वृंदावन धाम के प्रिया प्रीतम के। जैसी जैसी उनकी कृपा वैसे महापुरुष जन क्या करते हैं, शरणागत की जन की तरफ से विनय करते हैं प्रियालाल से, और प्रियालाल की तरफ से जो आश्वासन मिलता है, मैं दृढ़ विश्वास करो मेरी बात पर, तुम बस ऐसे चलना, तुम्हें निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। प्रभु सब आप संभाल सकते हो, आप नहीं संभालोगे ना, कोई सामर्थ्य नहीं रखता आपकी माया को लांग कर चलाए। अग्नि को साक्षी करके भगवान श्री राम और सुग्रीव जी की मित्रता करवाई श्री हनुमान जी महाराज ने। अपार प्रीति उत्पन्न हो रही है। लक्ष्मण जी ने सारी बात सुग्रीव जी को निवेदन की, ऐसा ऐसा हुआ, ऐसा। नेत्रों में जल भर करके सुग्रीव ने कहा आप प्रभु चिंता मत करें, जहां भी कहीं मिथिलेश कुमारी होंगी उनका पता लगाएंगे और उसका विनाश करके हम आपकी सेवा करेंगे। मुझे संकेत तो मिल चुका है, क्योंकि हम सब यहीं बैठे थे भयवश बाली के, तो ऊपर से विमान में
हा राम रघुनाथ ऐसी आवाज सुनाई दे रही थी। तो हमें लग रहा है वो सिया जी ही थी, विमान से जा, और राम राम ऐसा पुकार करके एक वस्त्र डाला था। प्रभु ने कहा कहां है वो वस्त्र, मुझे दिखाओ। जे ही वो वस्त्र दिखाया तो हृदय से प्रभु लगा, हाँ ये सिया जी का ही ऊपरी वस्त्र है, हाँ ये सिया जी। सुग्रीव ने कहा प्रभु अब आप उदास मत होइए, सब प्रकार से चाहे प्राण चले जाएं मैं आपकी सेवकाई करूंगा, जहां भी जानकी जी होंगी उनका पता लगा के बताओ। प्रभु सुग्रीव की बात सुनकर फिर कहा कि हे सुग्रीव तुम किस कारण इस पर्वत पर बसते हो। सुग्रीव ने कहा नाथ बाली और मैं दोनों भाई सगे भाई हैं, दोनों में बहुत प्रीति थी पहले। प्रभु एक मैदानों का पुत्र था, उसका नाम मायावी था। एक बार वो हमारी नगरी में आया और आकर ललकारा, तो शत्रुओं को परास्त करने में प्रवीण हमारे जो भाई हैं बाली, वो ललकार को सह नहीं सके, दौड़े तो मायावी भागा, मैं भी उनके साथ भागा। मायावी एक पर्वत की गुफा में जा घुसा। बाली ने मुझसे कहा कि तुम 15 दिन तक मेरी यहां बाट देखना, यदि मैं इन 15 दिन में ना हूं तो जान लेना मैं मारा गया। हे प्रभु मैं वहां महीने भर तक रहा, उस गुफा से रक्त की बड़ी धारा निकली, मैं समझा कि बाली मारा गया, अब वो आकर मुझे मारेगा, इसलिए मैंने गुफा के द्वार पर एक विशाल शिला लगा दी और वहां से भाग आया। मंत्रियों ने नगर को जब बिना राजा का देखा कि भाई बाली तो मार डाला गया, ऐसा मेरा भाव था, क्योंकि उन्होंने कहा था 15 दिन इंतजार, मैं 1 महीना इंतजार किया, वहां से रक्त की धार निकली तो समझा ऐसा, और शिला लगा के तो जबरदस्ती मुझे राजा बना दिया गया। अब बाली उसे मार करके बड़ी मेहनत करके गुफा से शिला हटाई, और जब आया और मुझे राज सिंहासन पर बैठा देखा तो उसने सोचा कि राज्य के लोभ से ही गुफा के द्वार पर शिला लगा करके ये बाहर निकल आया कि मैं निकल ना पाऊं, अंदर ही मर जाऊं, मैं राजा बन जाऊं। उसने बहुत गिराकर मुझे मारा, भाई सिंहासन से घसीट कर गिराकर मारा, मेरी स्त्री का अपहरण कर लिया, मेरा सर्वस्व छीन लिया, और इतना मारा कि मैं भयभीत हो गया, भाग पड़ा। तब से आज तक भाग ही रहा हूं, वो पा जाए तो जान से मार डालेगा। वो यहां सांप के कारण नहीं आता है तो भी मैं यहां भयभीत ही रहता हूं। प्रभु की विशाल भुजाएं भक्त का भय देख करके शांत नहीं रहती। खड़क उठी 2 भुजा विशाला, सुनो सुग्रीव एक ही बाण से मारूंगा उसे, दूसरे बाण की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो भाग ले जाए, ब्रह्मा की शरण में जाए चाहे रुद्र की, अब वो मरेगा। मेरे भक्त से बैर करे वो सुरक्षित नहीं रह सकता। जो लोग मित्र के दुख से दुखी नहीं होते उन्हें देखने में भी अपराध लगता है। अपने पर्वत के समान दुख को धूलकण के समान समझना और अपने मित्र के दुख जो धूलकण के समान उसे भारी पर्वत के समान समझना, इसे मित्रता कहते हैं। जिसमें ऐसी क्षमता नहीं वो मित्रता क्यों करते हैं। मित्र धर्म वही है कि मित्र को बुरे आचरणों से बचाकर अच्छे आचरणों में लगाना। देने लेने में कोई शंका नहीं होनी चाहिए मित्र के लिए। अगर उसका छोटा भी दुख है तो बड़ा दुख मानना चाहिए। अगर वो कुमार्ग की तरफ चले उसे बचा देना चाहिए, अवगुणों की तरफ चले उसे हटा देना चाहिए, यही मित्रता है। अगर मित्र विपत्ति में हो तो पहले से 100 गुना बढ़कर उसे प्यार करना चाहिए। जो सामने तो मीठे मीठे वचन करता है, पीछे उसकी बुराई करता है, अहित करता है, कुटिलता रखता है, वो कभी मित्र नहीं हो सकता। ऐसे कुमित्र का कभी संग नहीं करना चाहिए। सेवक सठ, नृप कृपन, कुनारी, कपटी, मित्र सूल समचारी। जो मूर्ख स्वभाव का सेवक हो और कंजूस राजा हो और अपवित्र आचरण करने वाली भार्या हो और कपटी मित्र हो, ये चारों जीवन भर पीड़ा ही देते रहते हैं। हे सखा आज से तुम निश्चिंत हो जाओ, ये हम सबके लिए है। हे सखा आज से तुम निश्चिंत हो जाओ, मैं सब प्रकार से घटब, चाहे जितना नीचे उतरना पड़े तुम्हारी सहायता करूंगा। सब विधि घटब काज में तोरे, ये बहुत बड़ी बात है। बस इसी बात का भरोसा रख करके निश्चिंत हो जाओ। घटब का मतलब उतरूंगा तुम्हारे लिए। तुम अगर नरक में भी पड़े रहोगे तो वहां भी उतर कर तुम्हारा उद्धार करूंगा। तेषाम हम समुद्धरता। नरक का तात्पर्य है नरकी चेष्टाएं।
कामा क्रोधा तथा लोभा, ये त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम। सुग्रीव जी को लगा कि भगवान कह रहे निश्चिंत हो जाओ, पर कैसे निश्चिंत, बाली तो बहुत बलवान है, हमने देखा है, हमारा भाई जानते हैं, भुजाएं तो मजबूत है पर है तो सुकुमार ही है। 6 महीने रावण को कखरी में दाब रखा था, वाल्मीकि रामायण में पढ़ा। चारों समुद्र में जाकर संध्या करता था बाली, पवन वेग से, वायु वेग से जाके चारों जगह, एक ही संध्या के समय में चारों जगह अर्घ देता था जाकर के। तो उसके सेवा का समय था, अर्घादि देने को ललकारा रावण ने, कहा भाई देखो अभी हम वंदना करने जा रहे हैं, तुम्हें कर दिग्विजयी बनना है, विजयी करना, तो जब हम अपनी दिनचर्या से निवृत्त हो जाए तब युद्ध कर लेना। पर वो तो अभिमानी, तो ऐसे पकड़ा और कांख में दबा लिया और अर्घ संध्या सब कर 6 महीने तक कांख में रखा। और फिर जब बोले अब हो गया हो तो जाओ तुम अपनी लंका में, तभी अंगद पूछता तो वही रावण हो ना जिसे 6 महीने कांख में दबा, महाबली, बाली महाबली। तो सुग्रीव जी को लगा है गोरे सांवले सुकुमार सरकार है, विश्वास तो है भुजाओं को देखकर, पर बाली बहुत बड़ा बलवान है, मैं उसको जानता हूं, प्रभु महाबलवान है, आप कह रहे हो निश्चिंत हो जाओ, तो मानो ऐसा कह रहे कि कुछ प्रमाण तो दिखाओ कि आपकी भुजाओं में कितना बल है, तो मुझे विश्वास हो जाए। ये हम जीवों की दुर्दशा है कि हम आपकी भक्ति कर रहे, कुछ प्रमाण चमत्कार तो दिखाओ कि हाँ भाई है, हम हैं, हम देख रहे हैं तुम्हें, पक्का दिखाएंगे आप चलो। तो वो कृपालु हैं, करुणामय है, थोड़ा तुम अपने पैर जमाओ, फिर तुम्हारे खूब पग पग पर अनुभव ऐसा आएगा कि रोते ही रहोगे, आगे बढ़ो, फिर आपको अनुभव में आ जाएगा। ये बुद्धि की बात नहीं, कृपा से समझ में आएगी। दुंदुभी राक्षस की हड्डियों का ढेर जमा था और लगातार कई वृक्ष, मोटे ताल के वृक्ष थे। तो मानो ऐसे देखा सुग्रीव ने कि इनकी हड्डियों का चूर चूर हो जाना, उन ताल के वृक्षों को एक बाण में बेध देना, तो मैं समझ जाऊंगा कि फिर बाली को मार सकते हैं। दुंदुभी अस्ति ताल दिख रहा है, प्रभु देखो विशाल ताल के वृक्ष एक पंक्ति में खड़े, और आगे दुंदुभी राक्षस की हड्डियां पहाड़ जैसी जमा है। भगवान ने बाण संधान किया, वृक्षों को चीरता हुआ बाण दुंदुभी राक्षस की हड्डियों को चूर चूर कर दिया। अब तो खुश हो गया, हाँ तब बाली को मार दोगे अब, और बड़ा प्रेम, बड़ी विश्वास और प्रीति उत्पन्न हुई। आगे चलकर फिर पता चलेगा इसी विश्वास और प्रीति का। बाली का अब वध ही अवश्य कर डालेंगे, इस बात पर विश्वास और प्रीति हुई। एक एक बात समझ ली, मित्रता हनुमान जी की कृपा, मित्रता का निर्वाह राम जी की कृपा। बार बार चरणों में प्रणाम कर रहे, हाथ जोड़ करके, हमें पता है आप बड़े बलशाली हो प्रभु, और अब ज्ञान बघारने लगे सुग्रीव जी, ज्ञान का प्रवचन। नाथ अब तो हमारे हृदय में ज्ञान आ गया है प्रभु, अब आपकी कृपा से मेरा मन बिल्कुल स्थिर हो गया है। ये सुख संपत्ति, राजपद, परिवार, बड़ाई, सबका त्याग करके अब बस आपकी सेवा करूंगा। हे नाथ, अब तो आपके चरणों की आराधना करूंगा, क्योंकि संत जनों ने यही कहा है, परम सुख आपके चरणों में। ये संपत्ति, परिवार, राजपद, ये सब राम भक्ति विरोधी है नाथ। ये सुख दुख, मित्र शत्रु, ये सब माया रचित है, वस्तुतः कोई सत्य नहीं है। अब तो प्रभु मेरा बाली के प्रति भी कोई शत्रु भाव नहीं रह गया, वो परम हितकारी है, अगर वो ऐसा ना करता तो आप ना मिलते। अब तो स्वप्न में भी अगर कभी बाली से शत्रुता का भाव आएगा तो जगने पर मैं बड़ा संकोच करूंगा कि उसके प्रति वैर भाव क्यों आया। प्रभु सुनि विराग संयुत कपि बानी, बोले बिहसी, बिहसी हंसना और बिहसना। प्रभु श्री कृष्ण तब बिहसे थे जब गीता जी प्रारंभ किया, जो कह रहे प्रभु मैं आपके शरण में ऊपर, मैं निश्चित कहता हूं युद्ध नहीं करूंगा। प्रभु हंस बिहसे, अच्छा शरणागत भी हो और पहले ही फाइनल कर रहे हो कि मैं युद्ध नहीं करूं, कैसे शरणागत हो। हाँ, तब बेहस करके भगवान शुरू की, ऐसे ही भगवान यहां बेहसी। हाँ, अब बाली से भी युद्ध नहीं करूंगा, ये घर संपत्ति राजपद सब भक्ति में बाधक है। सुग्रीव जी का वैराग भरी बात सुनकर प्रभु बेहसे। क्षणिक वैराग्य है, क्षणिक वैराग्य, ऐसा होता है। बोले हमें आत्मा का ज्ञान है, हम आत्मा का बोध प्राप्त कर चुके हैं। वो भैया तुम कौन हो? आत्मा का बोध तुम्हें प्राप्त होगा, तुम कौन हो? नहीं, बोले मैं शरीर को भी जानता हूं, आत्मा को भी जानता हूं, तो तुम कौन हो?
अब इसका उत्तर नहीं है। ये हुई, ये है ज्ञान का स्वरूप। बिना बोध के ये है ज्ञान का स्वरूप। और भगवान, अभी इसको विश्वास नहीं हो रहा था, परीक्षा नहीं, ये ताल के वृक्ष धुंध। अब तो बस भगवान भी हंसे और उनका वैराग्य सुनकर मुस्कुरा कर बोले, हाँ तुम जो कह रहे हो ऐसा ही है, परंतु सखा मैं जो एक बार बोल देता हूं उसे कभी मिथ्या नहीं करता। अब तो बाली मारा जाएगा और तुम्हें राजा बनाऊंगा। मुस्कुरा दिया सुग्रीव ने। उदास हो जाना चाहिए। अभी कह रहे थे अगर स्वप्न में भी लड़ाई देखेंगे ना तो हम जग के संकोच करेंगे कि बाली जैसे हितैषी से मैं क्यों लड़ा, क्योंकि राम जी मिल गए बाली। भगवान ने कहा तुम्हारी तो बात सही है, पर मेरी बात परम सत्य है कि एक बार जो मैं बोल देता हूं बाली मारा जाएगा, तुम किष्किंधा नरेश बनोगे। अच्छा प्रभु यही हम लोगों की दशा, यही जीव की दशा यही है। तदनंतर भगवान रघुनाथ जी चले और कहा जाओ, सुग्रीव से कहा ललकारो जाके बाली को। भगवान की तरफ देखा होगा प्रभु, ललकारे जाके? हाँ जाओ तुम। अंदर से तो डर है ही, क्योंकि कई बार घूसा खा चुके हैं बाली का प्रहार। जाके दरवाजे पे गरजा जाके, निकल बाहर, बहुत मारा है, आज देखेंगे तुम्हें, निकलो बाहर। बाली ने सोचा कि ऐसा क्या हो गया, कौन सा घी पी लिया इसलिए, भाई ही तो है, कि हमारी आवाज सुनकर भागते नजर आता था कि दरवाजे में आके ललकार रहा है। रुक, अभी तुझे मजा चखाता हो। जो उनकी पत्नी तारा जी वो आ गई और चरणों को पकड़ लिया और कहा आपको पता है कि आपके सामने वो टिक नहीं सकता, ललकार नहीं सकता, पर जानती हो क्यों ललकार रहा है? उनको जो मिल गए हैं वो महाबली है, तेज संपन्न, अनंत शक्ति संपन्न है, अपार बल की सीमा, जिनका नाम राम है, लक्ष्मण है। काल भी उनके सामने नहीं टिक सकता। प्रीतम तुम क्या चीज हो? बाली ने कहा कि बहुत डरपोक हो। अगर वो हैं जिनकी तुम बात कर रहे हो तो मैंने ऋषियों से सुना है वो भगवान है। अगर उनसे मिल गया है तो वो भगवान है, और भगवान समदर्शी हैं। फिर मुझे क्यों मारेंगे? मैंने क्या भगवान की शत्रुता की? ये तो मारेंगे ही क्यों, हमारी कोई दुश्मन? अगर कहीं उन्होंने मारा तो अब फिर मैं कृतकृत्य हो जाऊंगा, अब तो रुकूंगा ही नहीं। महान अभिमान बल से युक्त होकर बाली गए। देखा सुग्रीव, अब सुग्रीव भगवान की तरफ कि प्रभु देखे रहे ना, बहुत जोर से घूसा इसका पड़ेगा हमारे ऊपर, भाई वो तो जानते ही है। तत्काल जाके अपनी बाहों के बसीभूत किया, सुग्रीव को जोर की पिटाई की, घुटनों से, थप्पड़ से, घूसे से। कुछ नहीं हो रहा, न बाण आ रहा है, न भगवान की आवाज आ रही। सोचा बचोले मर जाएंगे, भागा वहां से अपने को छुड़ा करके। वज्र के समान घूसे का थप्पड़ का प्रहार बाली का सुग्रीव के ऊपर। भागे, भगवान जहां वृक्ष की आड़ में थे गए, पिटवा दिया प्रभु। कह रहे थे बहुत बलवान है, हिम्मत नहीं रह गई, इतना मारा है प्रभु। और आपसे पहले ही कहा था कि वो बहुत बलवान है। वो काल की तरह टूट पड़ा हमारे ऊपर। भगवान ने कहा बिल्कुल बाण संधान किए हुए थे, पर तुम दोनों एक रूप हो। हम समझ ही नहीं पा रहे थे कि कौन इसमें सुग्रीव और कौन बाल। भला भगवान नहीं समझ पा रहे थे, इसलिए थप्पड़ खवा रहे थे कि तुम समझो, तुम दोनों एक जैसे रूप के हो। प्रभु आपका ना समझना हमारा तो समझना हो गया पूरा, कि अब हमारी दोबारा हिम्मत नहीं, अब दोबारा मत कह देना उसके पास जाओ। भगवान ने कहा वो तो हम कहेंगे ही कि अब तुम दोबारा जाओ। प्रभु इतनी पीड़ा शरीर में हो रही, जहां जहां घुसा पड़ा है तो महीनों लगेंगे उसको ठीक होने। भगवान ने कहा महीनों ऐसे वज्र के समान कठोर शरीर हो गया सुग्रीव का, सारी पीड़ा चली गई। तो प्रभु एकदम ठीक हो गए। अब भगवान के स्पर्श मात्र से संपूर्ण पीड़ा का अपहरण, और वज्र के समान शरीर। देख लो, बिना औषधि के औषधि है हमारे, सब औषधियों में जो पावर है वो श्री भगवान के द्वारा दिया हुआ है। और भगवान ने फिर अपनी प्रसादी माला पहना दी कि अब हमें परिचय मिलता रहे कि माला वाला सुग्रीव है और बिना माला वाला बाली है। बहुत प्रकार से दोनों में युद्ध हुआ। जब देखा कि सुग्रीव थकित हो रहे तो भगवान ने एक बाण मारा, सीधे हृदय को चीरता हुआ भगवान का बाण। जे ही बाण लगा तो फिर हिम्मत करके थोड़ा बैठा, सामने देखा रघुनाथ जी विराजमान हैं। श्याम गात सिर जटा बनाए, अरुण नयन सर चाप चढ़ाए। मन ही मन प्रणाम किया भगवान को, आज मेरा जन्म लेना सफल हो गया। बाली जो है
भगवान को मन ही मन बार बार प्रणाम, मन से तो प्रणाम किया कि आज जीवन सफल हो गया, भगवान के सन्मुख प्राण त्यागूंगा। पर हृदय में बड़ा प्रेम है, वचन से कठोर कि आपसे हमने कौन सा वैर किया था महाराज, जो आपने हमको ऐसे छुप के दुश्मन की तरह मार दिया। मैंने कौन सा अपराध किया था? वैसे तो सुना था ऋषियों से कि आपका अवतार धर्म की स्थापना के लिए हुआ है। मैंने तो सुना था भगवान का अवतार धर्म की स्थापना के लिए। ये छुप कर बाण मारा आपने, क्यों? सुग्रीव क्यों प्यारा लगा? मैं दुश्मन क्यों बन गया आपका? जानता हूं बचपन से दोनों भाई हम साथी, कभी उसने आराधना साधना या कभी कुछ नहीं, जैसा मैं वैसा वो मैं बैरी और वो आपको प्यारा हो गया। इसमें भगवान की शरणागति की प्रधानता है। सुग्रीव ने भगवान की शरण ली और शरणागत का सिद्धांत है कि शरणागत की रक्षा करना शरण्य का ये परम धर्म है। पूरी जिम्मेवारी शरण स्वीकार करता है शरणागत की। इसीलिए कहते हैं निश्चिंत रहो, दृढ़ता पूर्वक भगवान के चरणों का आश्रय ले लो। भगवान ने कहा छोटे भाई की पत्नी पूज्य भाव से देखी जाती है, भोग्य भाव से नहीं। तूने अपहरण करके भोग्य भाव किया। कन्या माने बेटी, बेटी छोटे भाई की बहू और बहन और अपने पुत्र की पत्नी, इन चार को जो काम दृष्टि से देखता है, काम दृष्टि से, भोग दृष्टि से, वो महान पापी है। ऐसे पुरुष के वध से कोई पाप नहीं लगता है। भगवान ने सिद्धांत स्थापित करते। हमने गांव में देखा है, जैसे छोटे भाई की पत्नी है तो घर में बड़ा भाई वो तत्काल पर्दा करके अगर सेवा भी करेंगे तो वस्त्र भी नहीं छू जाएगा। ऐसी सावधानी। अपनी पुत्र वधू, छोटे भाई की वधू, अपनी बेटी और बहन, इन पर जो काम भाव, बोले महान पापी है और वो बध लायक है। ए अभिमानी मूढ़, तेरी पत्नी ने तुझे पैर पकड़कर समझाया था ना कि उनके आश्रित हो गए, मेरे बल के आश्रित जन को कोई मारना चाहे, ऐसा कैसे हो सकता है? बस यही वचन अपने हृदय में बैठा लो, भगवान के शरण। इसीलिए भक्त जन निर्भय रहते हैं। एक समय तो है ही शरीर छूटने का, कोई भी कारण बन सकता है, वो सबके लिए निश्चित है, फिर डरना क्या? मेरे प्रभु मेरे साथ है, शरीर छूटने के बाद भी और शरीर रहते हुए भी, इसलिए भक्त निर्भय रहता है। मम भुज बल ऐ नीच अधम, मेरे शरणागत सुग्रीव हुए ये जानकर भी तू जिसे वध करना चाहता है, ऐसा कैसे हो सकता है? पहले बात तो तूने सिद्धांत का विरोध किया, अपने छोटे भाई की बहू के साथ गलत भावना की। जो बेटी और अपने पुत्र की बहू, अपने छोटे भाई की बहू और बहन, इनके साथ भगवान कह रहे हैं ये महापापी है। आपके द्वारा वो सुरक्षित होनी चाहिए, आपके द्वारा पवित्र भाव के द्वारा उनका पोषण होना चाहिए। यदि वही पोषण करने वाला ही शोषण करने लगेगा तो फिर कहां जाएंगे? ये तो महापाप हुआ। दूसरी बात, मेरे शरणागत को ये जानकर क्यों मेरे आश्रित है, और फिर तूने अरे अभिमानी अधम, इसीलिए तुझे मैंने मारा। मुस्कुरा दिया, बाली ने मुस्कुरा दिया। मैं इसे हृदय से बहुत प्रसन्न हूं और हृदय से बहुत आपको प्यार करता हूं। बस सोचा था थोड़ा चतुरता करके देखूं आप क्या उत्तर देते हो। सामने हमारे खड़े हो फिर भी हमें पापी कह रहे हो। ये बहुत बढ़िया बात है। हाँ, हे अधम पापाचारी, तूने ऐसा, आप ऐसा मत बोलो, आप नहीं, हम इस पे तर्क कर देंगे। अब शरीर छूटने वाला है, आप साक्षात खड़े हो, अब भी मैं पापी रहा? अब नहीं प्रभु उत्तर दिए, क्योंकि अब बात बिल्कुल सही है। कह रहे बैठ गए भगवान, बाली जी के सर को अपनी गोद में लिया। जब उसने कहा प्रभु देखो जा रहा हूं अंतिम समय, अभी तक चतुरता करके हृदय में प्रीति, बाहर से प्रश्न कठोर कर रहा था, देखो क्या उत्तर दोगे आप, पर हमारी चतुराई स्वामी से चली नहीं। पर प्रभु एक बात समझ में नहीं, आपने कहा कि पापी, तो जब सामने आप खड़े हैं और जा रहा हूं तो अब भी पापी? प्रभु बैठ गए और उसका सर गोद में लेकर भगवान ने स्पर्श कर कहा अभी मैं तुम्हारे शरीर को अजर अमर किए देता, बिल्कुल तुम्हें कोई कष्ट नहीं और तुम मरोगे ही नहीं। बोले कृपा निधान, अब नहीं, अब नहीं, नहीं प्रभु, अब ये बात नहीं कि मेरा शरीर अजर हो जाए, अमर हो जाए, ये लाभ नहीं चाहिए मुझे। मुनिगण जन्म जन्म इसी बात का प्रयास करते हैं कि आपका अंतिम समय नाम स्मरण में आ जाए, और अंत में आपके स्मरण में डूबकर वो फिर आते नहीं इस जगत में। जन्म जन्म प्रयास इसी बात का, जन्म जन्म मुनि यतन कराही, अंत राम भी कहीं आवत नहीं।
अंत में हमारा भगवत स्मरण बन जाए, फिर संसार में पुनः आना ना हो।